वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, मैं 2 दिनों से एक दिन कल से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है रोज़ ही शाम में। एंड उसकी वजह से लाइट चली जाती है, नेट कनेक्शन नहीं रहता है और लाइट जाने की वजह से पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है। ओके, सो इसीलिए मैंने अपलोड कर पाई। और एक ये, और दूसरा मुझे ये कहना था कि राहु एंड मंगल की युति के इफ़ेक्ट्स अभी आज 21 मार्च से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो ये जो समय है वो बहुत ही क्रिटिकल समय है। और आपको जो है मतलब राहु जो है वो हमारा ब्रेन है और मंगल जो है वो फायर है। और क्योंकि ये मैंने पहले भी जानकारी दी है, पर एक रिमाइंडर करके मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो इल्यूजन एंड कॉन्स्पिरेसी ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। ओके, सो बी केयरफुल। ऐसे लोग आपसे आपके नज़दीकी लोग भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। सो ये पीरियड में जो है फायरी चीज़ें हो सकती है। झगड़ा अगर छोटी सी बात से शुरू हुआ है तो बहुत बड़ा रूप ले सकता है। ओके, सो अगर आप सच्चाई से अलाइन हैं, अगर आप डिवाइन से अलाइन हैं तो आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करेगा। ओके, पर अगर आप किसी चीज़ फॉर फन और अगर आप किसी को हर्ट करने के हिसाब से या उसका नुकसान हो, ऐसे अगर आपका माइंड सेट है तो उसके जो इफ़ेक्ट है वो आपको जैसे आप बोते हो वैसे आप रिजल्ट पाओगे। सो अभी शायद आप थोड़ी देर के लिए खुश भी हो जाओ, पर बाद में आपको आपके कर्मास पे करने पड़ेंगे। ओके, सो ये एक चीज़ है। और ये जो है ट्रांजिट राहु एंड मंगल का, ये रोहिणी नक्षत्र में है। और रोहिणी नक्षत्र जो है वो हमारा मून चंद्रमा रूल करता है। सो आपका जो है हार्ट भी, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, ये एनर्जी जो है अगर आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्रिएटिव लोगों के लिए, क्योंकि राहु जो है अनएक्सपेक्टेड एंड इल्यूजन, जैसे मैजिशियन होते हैं वो शोज करते हैं, वो एक्चुअली वो क्रिएट करते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप उनके पास एक्शंस होते हैं। तो आप भी इस एनर्जी का यूज़ कर सकते हो क्रिएटिविटी में, अच्छी तरह से, अच्छे काम में, डिवाइन वर्क में, आपकी खुद की नई चीज़ें क्रिएट करने में ये आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपका इंट्यूशन भी यहाँ पे प्ले कर रहा है रोल। और माइंड एंड आपका जो है थॉट, आपकी जो मतलब फायर एंड प्लस आपकी जो इंटेलेक्चुअल है वो मर्ज होने के बाद जो एनर्जी जो आप क्रिएट करोगे, एंड अगर आप डिवाइन से अलाइन हैं, आप बिल्कुल सच्चाई से अलाइन हैं, तो फिर तो आप पता नहीं क्या क्रिएट कर लोगे। ओके, सो जितना ज़्यादा हो पाए ये पीरियड का आपको क्रिएटिव वर्क में यूज़ करना चाहिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए। ये सच है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट। सो ये ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंट है
आप इस एनर्जी का किस तरह से इस्तेमाल करते हो वो आप पे है, ऑब्वियस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कुछ दिनों से मुझे सेम मैसेज मिल रहे थे, जैसे लीडरशिप एंड लीड करना है। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन, वन साइकिल कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग, ये बहुत मतलब 4-5 रीडिंग में वही रिपीट हो रहा है। होप इस बार हमें कुछ नया रीडिंग मिले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। ओके, मैं शफल कर चुकी हूँ, पर आपके सामने फिर से एक बार कर लेती हूँ। वन मोर टाइम। ओके, आई ओके। होप आपको सब कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, टाइम आउट एंड इंट्यूशन। यहाँ पे 37 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, या ये कंप्लीशन है, ये 10 है। ओके, यहाँ 22 है, ये मास्टर नंबर है। इंट्यूशन मतलब जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, वो समझने के लिए हमें बहुत मैच्योर्ड होने की ज़रूरत होती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग वे में हमें चीज़ें समझनी पड़ती है, डीपर वे में। इसे मास्टर नंबर इसीलिए भी कहा है कि क्योंकि आप डीपर आप कनेक्ट करते हो खुद से और आसपास के आपके इन्वायरमेंट से। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स मैंने पहले भी देखा था जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स। रेस्ट एंड रिजुविनेशन आपको ज़रूरी है। स्ट्रेसफुल अगर आप हो चुके हो तो आपको ज़रूर रेस्ट लेनी चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एंड ओके, थैंक यू। 933 मैंने देखा अभी, 933। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। किंग एंड क्वीन यहाँ पे हमारे पास पेयर है। ऑब्वियस यहाँ पे डिसीजन है, यहाँ पे रूथलेस आपको मतलब इमोशंस में बह के इमोशनल होके डिसीजन शायद नहीं लेना चाहिए। ओके, इंट्यूशन आपका गाइड कर रहा है आपको। ओके,
सो इंट्यूशन से जुड़ना है। यहाँ पे हमारे पास पेयर है तो ये ऑब्वियस पार्टनरशिप है या आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है। ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट एक साथ है। सो ये किंग ऑफ सोर्ड्स जो है, इन्होंने बहुत रिसर्च की है अपने माइंड, हार्ट एंड थॉट्स, माइंड, हार्ट एंड हम फीलिंग्स के ऊपर कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओके। मे बी उसकी वजह से वो रेस्टलेस हो गए हों। कुछ टाइम बाउंडेशन यहाँ पे हो सकता है। ओके। हर्मिट है तो इट्स गोइंग विद इन, और यहाँ पे इंट्यूशन का भी कार्ड है। सो क्योंकि हर्मिट जो है कि क्वीन ऑफ सोर्ड से अलाइन है, सो ये थैंक यू स्पिरिट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है एयर ऑफ वाटर है, एयर ऑफ वाटर है जो कि इंट्यूशन से जुड़ी हुई है एंड एक्शन के लिए वो तैयार है, जो कि हर्मिट मोड में थी। ओके, ये भी हो सकता है। ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स का टाइम आउट, मतलब किंग ऑफ सोर्ड्स अगर ये आप हैं, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आप हो सकते हो। ये कोर्ट कार्ड है। सो किंग ऑफ सोर्ड्स अगर आपकी एनर्जी है, आई थिंक ये आप ही की एनर्जी है। ओके। आपको डिसीजन लेना है जिसके लिए लाइक न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो, पर आपको पता है कि ये जो पर्सन है उसे सिर्फ सच्चाई सुननी है। अगर सच्चाई के साथ अगर आप इनके सामने नहीं जाओगे तो वो आपको कट कर देगी। ओके। क्योंकि यहाँ क्वीन है तो मैं कर देगी ही बोलूँगी। ओके। यहाँ पे किंग है तो ऑब्वियस ये मेल फिगर है और ये फीमेल फिगर है। सो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है। कंप्लीशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इंट्यूशन गाइड कर रहा है। आप किसी का वेट कर रहे हो, आपको मैसेज या आप आप कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ पे जो कि आपको रेस्टलेस कर रहा है। ओके। यस। इंटरनली आपको आपका इंट्यूशन इस पर्सन के बारे में कुछ आपको गाइड कर रहा है, पर इन रियलिटी आप उससे स्ट्रेस आउट भी हो रहे हो क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स है। ओके। सो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अभी फिलहाल। ओके। चलिए देखते हैं और क्या है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स। सो 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है वो आपको, आप उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते हो। ओके। जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है डिवाइन, उसके ऊपर आप एक्ट नहीं करना चाहते हो। पर आपको पता है कि टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। ओके। 15 मिनट्स बराबर 15 को मैंने देखा। इट्स 6 इज ऑल अबाउट हार्मोनीज एंड बैलेंस। ओके।
चलिए देखते हैं कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की क्या एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, डेस्टिन यहाँ पे डेस्टिनी प्ले हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग है। ओके जो ये पर्सन है, जो ये क्वीन है, हो सकता है ये आपके लाइफ में डेस्टिन है और उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ओके पर आप जो चूज कर रहे हो, आप जो चाहते हो वो ये पर्सन नहीं है, ऐसे आपको लग रहा है। हर्मिट देखते हैं यहाँ पे। हर्मिट ये फूल की एनर्जी में है। सो यहाँ पे हर्मिट ऐसा पर्सन, ऐसा एनर्जी है कि जिसको जो जानता है कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। ओके किंग की एनर्जी है कि किंग के साथ ये है। ओके क्वीन की एनर्जी जो है यहाँ पे वो पैशनेट न्यू बिगिनिंग तो चाहती है, पर वो जो वाइब्रेशनल मैच होगा क्वीन का मैच, एक तो किंग हो सकता है या एम्परर हो सकता है। ओके पर अगर आप पेज और नाइट की एनर्जी में हैं, सो ये क्वीन आपको चूज नहीं करेगी। ओके ये इस तरह की एनर्जी है। क्वीन भी चाहती है न्यू बिगिनिंग, और यहाँ पे डेस्टिनी भी है और न्यू बिगिनिंग भी है। ओके सो hermit is a major arcana and fool is also a major arcana, क्योंकि यहाँ डेस्टिन है और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। इंटरनली आपको पता है कि ये जर्नी क्या है। ओके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मे बी यहाँ पे यहाँ पे कंपटीशन है। ओके टू क्वींस है और एक किंग है। ओके सो वन इज वेरी पैशनेट एंड क्रिएटिव एंड दूसरी जो है वो सिर्फ वो उसी की एनर्जी हो सकती है। ओके जो पैशनेट एंड क्रिएटिव भी है, पर वो सच्चाई सुनना चाहती है। ओके इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके अगर यहाँ से कोई एक्शन नहीं आएगी तो शी कैन मूव ऑन। उनकी लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग है। ओके अगर आप चूज नहीं करते हो एक दूसरे तो। ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे टेंजिबल कुछ ऑफर आप चाहते हो। ओके ये कमिटमेंट है। ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लो मूविंग एनर्जी है आपकी, स्लो एंड स्टेडी। और क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड, ये सब है ना। किंग और क्वीन को मैच करने वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे। ओके ये आप खुद की एनर्जी भी हो सकती है, किंग एंड क्वीन, क्योंकि पास्ट में शायद आपने ऐसे कुछ इवेंट्स फेस किए होंगे जिसकी वजह से आप जो है इमोशनल आपने इमोशनल होना छोड़ दिया है। आपके फीलिंग्स को आपने बंद करके रखा है। ओके दो यू आर लविंग, दो यू आर केयरिंग, ओके देन ऑल्सो आपकी एनर्जी जो है स्ट्रेट है, रूथलेस है। आप किसी को भी अपने दायरे में नहीं
आने देते। ओके, इस तरह की एनर्जी है ये। सो ब्लॉकिंग एनर्जी, कितने सारे आर्मर पहन के रखे हुए हैं किंग ने। सो खुद को डिफेंस कर रहे हैं। दो यू आर क्रिएटिव, दो यू आर लविंग पर्सन, दो यू आर देन ऑल्सो ये आप ही की एनर्जी है एक्चुअली में। आप क्रिएटिव हो, पर आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपने जो है अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को लॉक करके रखा हुआ है। आपके आजू बाजू में एक दायरा है जिसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता है। आप उसको लाइक यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ। हाँ, यही है, यही है, मुझे यही फील हो रहा है। ओके, एंड 21 मैंने देखा अभी। सो आप ये आप ही की एनर्जी। ओके, so many messages are here. आप रेस्टलेस भी हो चुके हो। आपको जो एक्चुअली आप रेडी ही नहीं हो किसी डिसीजन के लिए, ऐसे मुझे फील हो रहा है। पर डिवाइन आपसे आपको ऐसे साइंस दे रहा है कि इट्स टाइम, इट्स टिक 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 टिक, टाइम आउट। ये मुझे फील होने लग गया अभी। डिवाइन आपको इंट्यूशन से आपको कह रहा है कि इट्स टाइम, टेक एक्शन, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। पर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, दो न्यू बिगिनिंग के यहाँ पे कार्ड से। पैशनेट न्यू बिगिनिंग, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, आपकी जो ग्रोथ होनी थी वो हो गई है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड डेस्टिन, फेटेड इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। इट्स टाइम नाउ। आप जितना इसको कंट्रोल, हाँ, किंग एंड क्वीन, ये जो कपल है ये खास करके बहुत लाइक मे बी आप कंट्रोल करना चाहते हो हर चीज़ को। एंड डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो, इंट्यूशन, कंट्रोलिंग नहीं होना है, यही इन सब कार्ड्स का मैसेज है। ओके, अगर आप कंट्रोल करोगे इवेंट्स एंड खुद की एनर्जीज को भी, खुद की फीलिंग को भी अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो तो आपके लिए सही नहीं होगा। यू आर कंट्रोल इशू है यहाँ पे, कंट्रोलिंग इशू है, इसीलिए आप स्लो भी हो गए हो एंड आप थक गए हो। ओके, यहाँ पे मतलब हैप्पी कार्ड भी है और उसके अपोजिट जो कार्ड्स होते हैं वो भी हैं यहाँ पे। इट्स कंट्रोवर्सी दोनों ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे टग और वॉर हो रहा है बेसिकली। आपकी एनर्जी जो है वो कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। आप एक डायरेक्शन चूज नहीं कर पा रहे हो खुद की। सो आपके लिए यही एडवाइस है कि फॉरगिवनेस। ओके, 96 नंबर। सो डिवाइन की तरफ से आपको यही एडवाइस है, जो आपका टग वॉर चल रहा है अंदर, माइंड एंड हार्ट का स्ट्रगल है यहाँ पे बहुत। इट्स सो अनकंफर्टेबल।
मैंने जिस तरह से आज कार्ड निकाले हैं, मैंने पहले कभी इस तरह से कार्ड नहीं निकाले थे। एंड जो अपोजिट मुझे मिला वो बहुत ही इट्स इट्स पुलिंग, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये देखो एक मूवमेंट करना चाहता है, एक स्टक हो गया है, इट्स want to move ahead, बट यहाँ पे जो है I don't want to move। मतलब आप it's like holding, आप चाहते भी हो, आप नहीं भी चाहते हो, और बस आप वही स्टक होके बैठ गए हो, आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को। सो फॉरगिवनेस करना है आपको प्रैक्टिस। जो मैंने होपोनोपोनो प्रेयर बोली है वो प्लीज़ आपको करनी चाहिए। खुद को पहले माफ़ करना है, खुद के लिए वो प्रेयर करनी है पहले। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो ये है पहले खुद के लिए कहना है, खुद को फॉरगिव करना है। एंड जो सिचुएशन है, जितने भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, उनको सबको फॉरगिव करना है। और एनर्जेटिकली खुद को होल करना है। ओके, ये टग और वॉर की सिचुएशन ख़त्म करनी है, और ये तभी होगी जब आपका हार्ट, माइंड एंड सोल, बॉडी एक अलाइनमेंट में होगी। यहाँ पे बॉडी कहीं और है, थॉट्स कहीं और है, दिल कहीं और है, और सोल कुछ और ही चाहता है। ओके, सो यहाँ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है एक्चुअली, क्योंकि किंग एंड क्वीन की एनर्जी है, फिर भी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, फिर भी यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी क्लियरिटी नहीं है, एंड इमोशनल लॉस है यहाँ पे। ओके, आप जो करना चाहते हो वो अलाउड नहीं कर रहे सिचुएशन, एंड जो सिचुएशन है उसको आप समझ नहीं रहे हो कि बहुत सारा कंफ्यूजन है। सो उसके ऊपर यही है फॉरगिवनेस प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर। प्लीज़ 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 आप ज़रूर करें। ओके, वो आपको हेल्प करेगी। और नहीं किसी के लिए कहना है, बस आप है ना आंखें बंद करके, सॉरी, आंखें बंद करके आपको उसे चैंट करते रहे। सो कहीं ना कहीं आपको वो पीस, आपको वो कामनेस मिलेगा। ओके, एफर्ट्स 13 नंबर, इट्स अ कंप्लीशन। एफर्ट्स आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट। फॉरगिवनेस करने में आपके एफर्ट्स डालें, एंड जो आपने एफर्ट्स किए उसके रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलने वाले हैं, पर इस एनर्जी से आपको एफर्ट डाल के ही आप बाहर निकल सकते हो। ओके, एंड ये 13 है, ये डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन भी ये हो सकता है आपका माइनर ट्रांसफॉर्मेशन, अभी थोड़ा सा शायद आपने छोड़ दिया है, वो अब ये कंप्लीशन होने वाला है यहाँ पे। ओके, आप ट्रांसफ़र तो हो गए, पर आपने फ्लाई करना अभी तक नहीं सीखा है। सो मे बी ये वो एनर्जी है जो बस हाथी गया और पूछ रही, ऐसे इस तरह की, मतलब थोड़ा सा बाकी है। ओके, सो चलिए दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी। Please like, share, comment and subscribe to my channel. Lots of sunshine. Take care. Good luck. Bye bye.